आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन को अपन को विस्तार से पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को फलन की परिभाषा आपको आनी चाहिए। फलन किसे कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है 11th क्लास में ये फलन संबंध पूरे विस्तार से है। मैं आपको फलन की परिभाषा समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव बी के अद्वितीय अवयव का बी के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। मतलब कहने का मतलब क्या है? मतलब ए और बी दो समुच्चय हैं, अब उसको फलन के रूप में संबंधित करना है। मतलब एफ फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक मतलब एक भी अवयव पीछे नहीं रहना चाहिए, बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। मतलब एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से सिर्फ एक ही तीर का निशान इधर जाना चाहिए। ए बी सी डी ये जैसे हैं इधर ये अब जैसे ये चार है वो डी से संबंधित है। मतलब चार का संबंध तो एक से ही है और पांच का भी एक से ही है। अब आपका कहना है मतलब यहाँ से एक से अधिक तीर नहीं जाना चाहिए। अगर एक से अधिक तीर जाता है तो वो फलन नहीं कहलाता है। फलन किसे कहते हैं? यदि ए का प्रत्येक बिंदु मतलब इसका एक भी अवयव पीछे नहीं रहना चाहिए और एक ही अवयव से दो तीर नहीं जाने चाहिए। सबसे पहली बात तो फलन की परिभाषा क्या हुई? समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक भिन्न अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो तो वो क्या कहलाता है? फलन। तो ये एफ है वो फलन है। एफ फलन है। अब फलन है या नहीं है कैसे पता चलता है? ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए ए से बी ये F1 फलन है। ये फलन है या नहीं है कैसे पता चलेगा? आराम से समझना, अच्छे तरीके से समझना। ये अब जैसे इसमें अवयव पीछे रहे तो उससे कोई गम नहीं, इस ध्यान से एक भी अवयव पीछे नहीं रहना चाहिए। ये F1 भी एक फलन है। क्यों है फलन? क्योंकि इसका प्रत्येक भिन्न अवयव इसके एक अवयव से जुड़ा हुआ है। जैसे ए का संबंध ए से है, बी का दो का संबंध बी से है, तीन का संबंध सी से, चार का संबंध डी से है, ई से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये अच्छा तक फलन कहलाएगा। लेकिन फलन की परिभाषा समझ रहे हैं ये फलन है या नहीं है? बिल्कुल F1 फलन है। क्यों? क्योंकि ए का कोई भी अवयव पीछे नहीं रहा हुआ है और एक से अधिक से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं F2 की बात करें, क्या ये फलन है? एक लिख देता हूं मैं डी। अब जैसे साथ सी से भी संबंधित है और साथ डी से संबंधित है तो ये फलन नहीं है। F3 फलन नहीं है। समझ में आ रहा है? F3 फलन नहीं है। फलन की परिभाषा पुनः वापस ए का संबंध बी से इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक भिन्न अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है तो वह संबंध एक फलन कहलाता है। प्रत्येक फलन संबंध होता है, प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हुई अपने फलन की परिभाषा। अब अपन
आगे बढ़ेंगे। फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। फलन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, एकेकी फलन। दूसरा, बहु एकेकी फलन। तीसरा, आच्छादक फलन। फिर होता है अंतःश्रेपी फलन। ये हुए 4 फलन। अब इनके अंदर भी जैसे आच्छादक है, आच्छादक के अंदर भी 2 होते हैं। कौन कौन सा? एकेकी आच्छादक फलन। दूसरा होता है बहुएकेकी आच्छादक। फिर होता है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या नाम है? एकेकी अंतःश्रेपी, बहुएकेकी अंतःश्रेपी। ये फलनों के प्रकार अगर आपको पता होगा तो ये संयुक्त फलन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एकेकी फलन, बहुएकेकी, आच्छादक, अंतःश्रेपी मुख्य रूप से 4 प्रकार के फलन होते हैं। एकेकी फलन की परिभाषा क्या होती है पहले मैं आपको यहाँ पर ओरली बताऊंगा, उसके बाद इनके एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। सबसे पहले एकेकी फलन किसे कहते हैं? मतलब कोई भी फलन f इस प्रकार परिभाषित हो a से b में, कोई फलन f इस प्रकार परिभाषित हो a से b में कि a का प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव, a का प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव b के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित होता है, तो फलन एकेकी फलन कहलाता है। तो एकेकी फलन की परिभाषा क्या हुई? a का प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव b के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित होता है, तो एकेकी फलन कहलाता है। f1 एकेकी फलन है। क्या है? क्योंकि इसका प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव b के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है। अब ये आच्छादक है या नहीं है, इसमें एक वो आगे पढ़ेंगे। अभी एकेकी फलन की परिभाषा क्या है? a का प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव b के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित होना चाहिए, एक से अधिक से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब आती है बहुएकेकी। तो जैसे इसमें अपन ने पढ़ा था एकेकी के अंदर एक प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित, अब बहुएकेकी के अंदर क्या हो? f बहुएकेकी फलन कहलाता है यदि a का 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब b में एक ही हो। मतलब यहां से अब जैसे ये 2 3 जैसे इसमें दे दिया है, अगर इसमें मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, पहले परिभाषा बता देता हूं। बहुएकेकी फलन की परिभाषा क्या होती है? f बहुएकेकी फलन कहलाता है यदि a में 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब b में एक ही हो तो वह बहुएकेकी का उदाहरण है। जैसे f2 लिख देता हूं, 1 2 3 4, यहां पर मान लीजिए सिर्फ a और b अवयव है। तो बात आती है फलन है या नहीं है। फलन के लिए मैंने क्या कहा था? यहां देखना आपको एक से अधिक तीर नहीं जाना चाहिए, तो पट्टी से एक एक तीर ही जाता है, फलन तो है। अब फलन कौन सा है? तो एक एक ही नहीं है। क्यों नहीं है एक एक ही? क्योंकि प्रत्येक एक एक अवयव से संबंधित नहीं है। 1 और 2 का प्रतिबिंब सिर्फ b a है, वो एक का भी प्रतिबिंब है और 2 का भी प्रतिबिंब है, और जैसे ये b है वो 3 और 4 दोनों का प्रतिबिंब है। अतः ये फलन जो f2 है वो क्या कहलाएगा? बहुएकेकी फलन कहलाएगा। ये बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है, चैप्टर और समझना में भी थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए अच्छी तरीके से समझे। अवयव 1 और 2 का प्रतिबिंब b में एक ही है। क्या है वो? a, मतलब a का संबंध a से भी है, 2 का संबंध भी a से है, इसलिए ये बहुएकेकी फलन कहलाता है। अब बात आती है आच्छादक की। तो आच्छादक की परिभाषा क्या होती है? आराम से समझे अच्छी तरीके से।
अचादक F अचादक फलन कहलाता है यदि B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, B में एक भी अवयव पीछे नहीं रहना चाहिए। B का अगर एक भी अवयव पीछे रहता है तो वह अचादक फलन नहीं कहलाता। अचादक फलन के लिए पहली शर्त यही होती है कि एक भी अवयव पीछे नहीं रहना चाहिए। किसका? B का। जैसे ये तो सबसे पहले ये फलन है या नहीं? बिल्कुल फलन है, क्योंकि A B C D प्रत्येक एक एक अवयव से संबंधित है, तो ये फलन है। अब बहुएकेकी है या एकेकी है, पहले ये देख लीजिए। तो ये एकेकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि C और D का एक ही प्रतिबिंब है, वो क्या है? 3। तो ये बहुएकेकी का भी उदाहरण है। लेकिन अब अचादक है या नहीं है? अचादक के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, इसका एक भी अवयव पीछे नहीं रहना चाहिए। तो 1 2 3 सबका संबंध इसमें है, इसलिए ये F3 क्या कहलाएगा? अचादक फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अचादक फलन। F3 अचादक फलन कहलाता है। अब बात आती है अंतःक्षेपी की। तो F अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि वह अचादक फलन नहीं हो। तो अचादक फलन कौन सा नहीं होता है? अचादक फलन वो नहीं होता जिसमें इसमें कोई भी एक अवयव पीछे रह जाए। तो मैं बात करता हूं अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लिख देता हूँ। ये 4 लिखेंगे तो 4 किसी से भी संबंधित नहीं है, तो ये क्या नहीं है? अचादक नहीं है। तो ये अचादक नहीं है, तो ये F4 क्या हो जाएगा? अरे F4 क्या हो जाएगा? F4 आपका अंतःक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन वह फलन कहलाता है F अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि वह अचादक फलन नहीं हो, यानी B का कोई ना कोई एक अवयव पीछे रह गया हो जो A से संबंधित नहीं है, तो वह फलन क्या कहलाता है? अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। अब बात आती है एकेकी अचादक। तो F एकेकी अचादक फलन कहलाता है यदि वो एकेकी के साथ साथ क्या हो? अचादक भी हो। एकेकी के साथ साथ क्या हो? अचादक भी हो। F5 और F6 की बात करते हैं। तो F5 अब आपको इसी में समझना पड़ेगा एकेकी अचादक फलन कौन सा कहलाता है? मतलब वो एकेकी के साथ साथ क्या हो? अचादक हो। फॉर एग्जांपल ये तो ये एकेकी भी है और अचादक भी है। तो F5 एकेकी अचादक फलन कहलाता है। एकेकी अचादक सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके संयुक्त फलन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। जो फलन एकेकी अचादक फलन होता है उसका ही प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिलोम फलन मतलब इनवर्स फंक्शन। तो F इनवर्स उसी का निकाल सकते हैं जो एकेकी और अचादक हो। जो एकेकी अचादक नहीं है उसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये एकेकी अचादक कैसे होता है उदाहरण लेकर आराम से समझेंगे। पहले आपको इन सबकी परिभाषा अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो अपने नोटबुक के अंदर पहले सबकी परिभाषा वीडियो देख के आप अच्छी तरीके से लिख लें। लिखने के बाद मैं आपको फलन के रूप में इनके उदाहरण समझाऊंगा कि एकेकी कैसे हैं। ऐसे नॉर्मल उदाहरण से तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सीधा आपके आएगा नहीं, परिभाषा आपको परीक्षा में नहीं आएगी। आपको एक फलन दिया हुआ होगा और आपको देखना होगा ये एकेकी है या नहीं है, बहुएकेकी है या नहीं है। अगर बहुएकेकी है, एकेकी और अचादक है तो उसका F इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर एकेकी अचादक नहीं है तो F इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये फलन दिया गया एकेकी अचादक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक A का प्रत्येक बिंदु अवयव B के प्रत्येक बिंदु अवयव से संबंधित होता है। दिया गया फलन एकेकी और अचादक कहलाता है। अब बात आती है बहुएकेकी। मतलब तो एक बहुएकेकी के साथ साथ क्या हो? अचादक भी हो। तो अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे इसमें मैं 5 लिख देता हूँ। ये 5 B से संबंधित है। तो यह एकेकी अचादक ना होकर क्या हो गया? बहुएकेकी और अचादक। ये F6 है वो क्या हो गया आपका? बहुएकेकी और अचादक। कैसे? क्योंकि यहाँ तक तो इसका अलग अलग अवयव से संबंध, लेकिन 3 4 और 5 का एक ही प्रतिबिंब है, वो क्या है? T है। तो ये एकेकी नहीं है, अब क्या है? बहुएकेकी। बहुएकेकी के साथ अचादक क्यों है? क्योंकि B का एक भी अवयव पीछे नहीं रहा हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा? बहुएकेकी और अचादक। अब बात आती है एकेकी और अंतःक्षेपी। एकेकी और अंतःक्षेपी में कैसे? जैसे ये एकेकी है, अब इसमें मैं आपको एक ई अवयव लिख देता हूं। तो ये जो F7 है, ये जो F7 है वो ये अब अचादक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें एक अवयव पीछे रह गया है। तो ये अचादक ना होकर क्या हो गया? क्या हो गया? अंतःक्षेपी। तो अंतःक्षेपी
के साथ साथ ये क्या है, एक एक की भी है। इस पूरे फलन को अपन क्या कहेंगे, F7 को अपन एक एक की और अंतःक्षेपी कहेंगे। क्या, क्योंकि इसका एक अवयव पीछे रह रहा है। एक एक की के साथ साथ ये क्या है, अंतःक्षेपी। इसी तरीके से अपन उदाहरण देंगे बहु एक एक की और अंतःक्षेपी का। तो बहु एक एक की कौन सा होगा, जैसे ये मैंने आपको दे दे, इसी का संबंध अपन रख देते हैं ABC। अंतःक्षेपी करना, बहु एक एक की भी करना है, ये चार हटा देते हैं अपन, इसका संबंध इससे कर देते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब अपन को बहु एकेकी के साथ साथ अंतःक्षेपी भी करना है। ये तो इसमें पहले फलन है, अब ये अंतःक्षेपी है क्योंकि इसका एक टी है, वो किसी से भी संबंधित नहीं है। फलन है क्योंकि यहाँ से प्रत्येक भिन्न अवयव से संबंधित है। अब ये बहु एकेकी क्यों है, क्योंकि 2 और 3 का एक ही प्रतिबिंब है, वो क्या है, B है। तो F7 बहु एकेकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। समझ आ गया अच्छी तरीके से। अब आपको एक बार पुनः इनका रिपीट करवा देता हूँ, अच्छी तरीके से सुन लेना। सबसे पहले एकेकी फलन किसे कहते हैं, F एकेकी फलन कहलाता है यदि A का प्रत्येक भिन्न अवयव B के प्रत्येक भिन्न अवयव से संबंधित है तो एकेकी फलन कहलाता है। बहु एकेकी क्या होता है, A का प्रत्येक भिन्न अवयव, A का 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिबिंब B में एक ही हो तो वो क्या कहलाता है, बहु एकेकी। अचादक फलन किसे कहते हैं, F अचादक फलन कहलाता है यदि B का कोई न कोई अवयव, प्रत्येक अवयव B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव से संबंधित है वो क्या कहलाता है, अचादक फलन। अंतःक्षेपी क्या होता है, जो फलन अचादक नहीं होता वो क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी कहलाता है। अब उसके बाद है अचादक के 2 टर्म्स हैं, इसके भी 2 टर्म्स हैं, मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। जो एकेकी के साथ साथ अचादक भी हो वो क्या कहलाता है, एकेकी अचादक। जो एकेकी अचादक होता है उसी का प्रतिलोम फलन अपन ज्ञात किया जा सकता है। बहु एकेकी किसे कहते हैं, बहु एकेकी अचादक। जो बहु एकेकी के साथ साथ क्या हो, अचादक फलन भी हो वो क्या कहलाता है, बहु एकेकी। एकेकी अंतःक्षेपी किसे कहते हैं, वह फलन जो एकेकी के साथ साथ क्या हो, अंतःक्षेपी हो। बहु एकेकी अंतःक्षेपी किसे कहते हैं, जो बहु एकेकी के साथ साथ क्या हो, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को विस्तार से अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करके अच्छी तरीके से मिलाएं और समझें।